हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनडीए एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, जो बेस्ड होते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे, ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट पे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में डिफरेंशिएशन इज यूज टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, सच एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एसेट्रा। ये सभी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल से एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज जिसे हम एक्स कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये हमारा पहले वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। दोबारा समझते हैं, किसी भी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसे डेरिवेटिव कहेंगे फर्स्ट वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ एक्स एंड वी डिनोट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। एक्स एंड वी है जो वो हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं। देन वेलोसिटी इज गिवन बाय वी, क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, तो v इक्वल होगा डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर d है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल होगा a इक्वल होगा डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर क्या है डी वी अपॉन डी टी, तो v की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो d इंटू क्या है ये डी, v की वैल्यू कितनी है डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमने यहाँ पर v की वैल्यू ये पुट की है अपॉन डी टी एज इट इज। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी टी, तो इससे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले को हम ऐसे रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। क्या करके? रेसिप्रोकल करके, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से आएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आगे हम वेयर वी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड ए रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, यहाँ पर आगे हमें एग्जाम्पल गिवन है जो कि आपको खुद ही करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहले समझो कि टेंजेंट्स होते क्या हैं। किसी भी सर्कल या किसी भी चीज़ पर या किसी भी ग्राफ पर, कुछ भी जो हमारी ग्राफ्स होते हैं या सर्कल है उस पर एक स्ट्रेट लाइन, क्या एक स्ट्रेट लाइन ऐसे टच करके जाए सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो हम उसे टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, और नॉर्मल मतलब एक जो हमारा ये पॉइंट है कौन सा, जिस पर टेंजेंट हमारी टच कर रही है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम खींच दे तो वो हमारा नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इफ़ y इक्वल है फंक्शन x के इज़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, जो कि एक कर्व की इक्वेशन है। कर्व मतलब
ये हमारा जो ये ऐसे हुआ है ये हमारा कर्व है, चाहे ये नीचे से ऊपर हो, ये हमारा कर्व है। देन स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय m इक्वल है dy/dx, जो कि किस पॉइंट्स पे हैं x1 एंड y1। ठीक है, तो आगे हमें स्लोप ऑफ ए नॉर्मल दिया गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला टाइप है, तो इसे समझो ये क्या दिया गया है। जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो नेगेटिव इन्वर्स होता है। क्या होता है? नेगेटिव इन्वर्स होता है किसका? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो हम नेगेटिव इन्वर्स होगा तो हम लिखेंगे -1/m। m क्या है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी इक्वल है? dy/dx के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी हमारी y-y1 के। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? dy/dx इंटू x-x1 के। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। क्या है? फॉर्मूले। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज y-y1 इक्वल होगी माइनस, क्या है? -dx/dy इंटू x-x1। तो आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा जो टेंजेंट है वो किसी भी कर्व के पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। मान लो ये हमारा एक कर्व है जो क्या है? ये हमारा कुछ भी एक कर्व है जो इस पे से हमने एक टेंजेंट खींचा जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है, देन y/dy/dx इक्वल होगा 0 के। अगर ये जो हमारा कर्व है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जो हमारा टेंजेंट है कर्व पे, ये अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx/dy होगा और वो इक्वल होगा 0 के। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। अगर जो हमारा कर्व का टेंजेंट है वो दोनों एक्सिस पर इंक्लाइंड होगा बराबर में, तो हमारा dy/dx इक्वल होगा ±1 के। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू ए कर्व इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आगे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल आपको खुद ही करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। जो एंगल होगा दो कर्व्स के बीच में वो एंगल होगा बिटवीन देयर टेंजेंट, उनके टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। मान लो ये दो टेंजेंट हैं और जो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इनके एंगल। ठीक है, ये एंगल होगा हमारा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इफ़ y इक्वल है fx के एंड y इक्वल है gx के, ये f एंड g हमारा फंक्शंस हैं और टू कर्व्स, ये दोनों y हमारे कर्व्स हैं। देन m1 इक्वल होगा df/dx के एंड m2 इक्वल होगा dg/dx के। ठीक है, वेयर x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। x1 और y1 है जो वो पॉइंट्स हैं इसके इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के। ठीक है, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अगर थीटा उन दोनों का एंगल है, बिटवीन उन दोनों का बीच का एंगल है, देन tan थीटा इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑर्थोगोनल कर्व्स। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स
अगर इंटरसेक्शन का जो दो कर्व है हमारी उनका एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इज ए राइट एंगल, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर राइट एंगल बनेगा, द टू कर्व्स आर सेड टू बी इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, जो वे दोनों कर्व हैं वो हम उनको कहेंगे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। देयरफॉर जो थीटा है हमारा वो इक्वल होगा पाई अपॉन 2 के। पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। दज m1 एंड m2 की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगी -1 के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट y इक्वल है फंक्शन x बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i। इंटरवल होता है मतलब 2 पॉइंट्स या 2 लाइंस, कुछ भी मान लो। एक लिमिट होती है जिसके बीच से हम वैल्यू उठाते हैं या वैल्यू आती है। ठीक है, कंटेंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन जिसमें से हम वैल्यू उठाते हैं एक फंक्शन में से। लेट x1 x2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन इंटरवल। ठीक है, वेयर x1 एंड x2 आर नॉट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, जहाँ पर x1 और x2 एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स नहीं है, इनके बीच की वैल्यू है या नंबर है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टाइप आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ फंक्शन x1 छोटा होगा फंक्शन x2 से। ठीक है, वेयर वेन एवर x1 इक्वल होगा या छोटा होगा x2 से, और x1 और x2 बिलोंग करेंगे इंटरवल से। तो इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, अगर उसमें हम इनपुट डालेंगे, क्या है, इनपुट डालेंगे तो उसकी आउटपुट भी बढ़ेगी, इनपुट बढ़ेगी तो उसकी आउटपुट भी बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ होगा ऐसा स्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, मतलब अगर हम आउटपुट इंक्रीज होगी तो इनपुट भी इंक्रीज होगी, इनपुट इंक्रीज होगी आउटपुट भी इंक्रीज होगी। तो हेयर y dy अपॉन dx किससे छोटा होगा, 0 से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, या हम कह सकते हैं ए राइजिंग फंक्शन। इस फंक्शन में इफ़ fx1 इक्वल होगा या छोटा होगा f फंक्शन x2 से। ठीक है, वेन एवर x1 इक्वल हो गया या छोटा होगा x2 से, हेयर dy अपॉन dx इक्वल होगा या बड़ा होगा। यहाँ पर क्या था, हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, किससे, 0 से। इस फंक्शन में हमेशा अगर हम इनपुट डालेंगे, अगर वो इनपुट बढ़ेगी तो हमारी जो आउटपुट होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होगी, फिर या थोड़ी सी रुकेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, या फिर दोबारा इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हमारा नॉन डिक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, तो थर्ड टाइप हमारा ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इन fx1 हमेशा बड़ा होगा किससे, fx2 से, वेयर वेन एवर x1 छोटा होगा हमेशा x2 से, और x1 और x2 बिलोंग करेंगे इंटरवल से। हेयर dy अपॉन dx हमेशा छोटा होगा किससे, 0 से। यहाँ पर क्या था, हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, यहाँ पर हमेशा छोटा होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम इसमें इनपुट डालेंगे तो जितनी हम इसमें इनपुट डालेंगे, जितनी इनपुट बढ़ेगी उतना ही ग्राफ नीचे आएगा। क्या है, उतना ही ग्राफ नीचे आएगा। क्यों, जितनी हम इनपुट बढ़ाएंगे उतनी ही आउटपुट डाउन होगी, घटेगी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, तो फोर्थ टाइप हमारा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ए फॉलिंग फंक्शन। ठीक है, हम कह सकते हैं ए फॉलिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन में इफ़ फंक्शन f1 बड़ा होगा या इक्वल होगा फंक्शन x2 के, वेन एवर
x1 छोटा होगा हमेशा या इक्वल होगा x2 के, ठीक है। हेयर dy बाई dx इक्वल होगा या छोटा होगा 0 से। तो हमें क्या समझ में आता है इस बात से कि जो हमारा ग्राफ है, अगर हम उसमें इनपुट डालेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो हमने इनपुट डाली तो वो धीरे धीरे घटेगा, क्या होगा, धीरे धीरे डाउन आएगा। अगर हम इनपुट डालेंगे तो वो आउटपुट धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। जैसे कुछ ऐसा हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। तो आगे आ जाता है हमारा, आगे में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। तो आगे हमारा तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है हमारा, ए फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द एंटायर इंटरवल आई। ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, ठीक है, उसे हम मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक नोट दिया गया है, यूजुअली वी यूज द terminology of increasing or decreasing function as strictly increasing और strictly decreasing function। हम ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें फिर से एक एग्जांपल दिया गया है, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक आता है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है, आपको ये पढ़ने से कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधा सीधा ग्राफ से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ग्राफ है। तो जो हमारी ये सबसे नीचे वाली पोजीशन होगी वो हम उसे कहेंगे मिनिमा, क्या कहेंगे उसे, मिनिमा, ठीक है। और जो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर ये 0 होगी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल ये 0 होगी, हम कह सकते हैं यहाँ पर वाई डैश है जो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन एक ऐसी होगी, मतलब स्ट्रेट होगी, ना ही हम नीचे जाएंगे ना ही हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमा, ठीक है। क्या कहते हैं हम यहाँ पर इस पॉइंट को, मैक्सिमा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से हमें क्या पता चलता है, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। और मिनिमम से हमें क्या पता चलता है, सबसे छोटी वैल्यू। तो जो सबसे नीचे होगी, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारी मिनिमा है, ठीक है। और जो ये सबसे ऊपर है ये हमारी मैक्सिमा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी डायरेक्शन ऐसे 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 चेंज होती रहेगी और यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, ये मिनिमा, ठीक है। तो आगे हमारा एक और टॉपिक आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो समझो, ये हमारा मैक्सिमा, ये हमारा मिनिमा, ठीक है। जो इसमें से सबसे नीचे वैल्यू होगी, क्या, जो सबसे नीचे होगा पॉइंट हमारा, उसे हम कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है। और जो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर, या मान लो ये पॉइंट यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर हो, इसे हम कहेंगे लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पर आसपास के पॉइंट्स होंगे ये हमारे होंगे लोकल मिनिमा, और जो हमारा सबसे ऊपर पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है। क्या कहेंगे, मैक्सिमा। और जो इससे थोड़ा नीचे पॉइंट होगा या इसके आसपास के जो भी नीचे पॉइंट होंगे यहाँ पर, उन्हें हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गई, क्लियर। तो ये हमारा होता है टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा का ख़त्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूल ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी खास बातें बताई नहीं गई है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, किसका, dy अपॉन dx का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dy बाई dx के डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगर dy बाई dx का डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमारी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो वो होगी हमारी मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आती है तो वो होगी हमारी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बस यहीं पर हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आगे हमें ये एक एग्जाम्पल दिया गया, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा
क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट के पॉइंट्स वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव, जो हमारा डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन इज जीरो, वो जीरो के इक्वल होगा, उसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे किसी फंक्शन का। हम इसे स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो मान लो एक फंक्शन दिया गया हमें 2x² - 3x इक्वल होगा जीरो के। हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा आंसर आएगा 2 आगे आएगा, और 2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 2 × x - 3 इक्वल होगा जीरो के। तो 4x - 3 हमारा ये डेरिवेटिव करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई। और अब इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। 4x इक्वल होगा 3 के और x इक्वल होगा 3/4 के। जो हमारा ये पॉइंट आया है ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसी पॉइंट को हमें क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, कंसिडर फंक्शन f(x). हमने एक फंक्शन कंसिडर किया है f(x) जो इक्वल है x³ के एट x। यहाँ पर x इक्वल है 0 के। ठीक है, और अगर हम x का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 के इक्वल आएगा, और ऑल्सो फंक्शन x का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल है। ठीक है, एंड एट x इक्वल है 0 के। यहाँ पर x इक्वल है 0 के। सच पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर सेकंड डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करें और उसे 0 के इक्वल पुट करें तो वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ये हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम फंक्शन का पहला ही डेरिवेटिव करें वो 0 के इक्वल आ जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम सेकंड डेरिवेटिव करें वो भी 0 के इक्वल आ जाए। ये ज़रूरी है कि जो हम सेकंड डेरिवेटिव करें वो 0 के इक्वल आना ही चाहिए। ठीक है, तब ही ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, आगे हमारा तो ये है रोल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम इफ़ ए फंक्शन f(x), रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने एक फंक्शन माना f(x), अगर वो पहली कंडीशन हमारी कंटिन्यू इन द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यू हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू a b के अंदर आ रही है या a b के इक्वल आ रही है, या हम कह सकते हैं कि डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या है? डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है, डेरिवेबल एट ईच पॉइंट इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, ये तो हमें कंडीशंस दी गई है। और थर्ड कंडीशन हमारी, अगर फंक्शन a इक्वल होगा फंक्शन b के, तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c। तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c इन द इंटरवल a b। एक जो हमारा इंटरवल है उसमें से एक c पॉइंट है जो वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच डेट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन c इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो फंक्शन c का हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नोट, आगे हमें नोट दिया गया है कि इफ़ फंक्शन x इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन x इंक्रीजिंग है, फंक्शन x का इन्वर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन x इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इफ़ फंक्शन x इज डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन x डिक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी हमेशा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो लास्ट है हमारा इफ़ x इक्वल 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर x इक्वल है a के, तो अगर x इक्वल 0 के है और a हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो फंक्शन a का डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा, और फंक्शन a का अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है कि वो भी ट्रू हो। ठीक है, वो भी 0 के इक्वल हो। तो नेक्स्ट हमारा
मीन्स वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, तो पहले ये हमें कंडीशंस दी गई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी कंटिन्यू इन द क्लोज्ड इंटरवल, अगर वो कंटिन्यू हो रही है क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, और सेकंड है डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तो एक पॉइंट सी है जो वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वेहर ए छोटा होगा सी से और सी छोटा होगा बी से। ठीक है, सच डेट फंक्शन सी का डेरिवेटिव इक्वल होगा फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, आगे हमें एक नोट दिया गया है। नोट क्या है? रोल्स थ्योरम इज ड्राइव्ड फ्रॉम LMVT। LMVT इसी की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जो रोल्स थ्योरम है वो LMVT की ही में से ही ड्राइव्ड किया गया है। तो यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।